लड़की ने लालची लाओ बन बॉस के साथ सौदा करने से इनकार कर दिया। जैसे ही वह मुड़कर जाने लगी, पीछे से सॉन्ग बियाओ और उसकी पत्नी ने उस पर लेजर गन तान दी। लेकिन जब छोटी मेघ स्याओ ने पलट कर देखा तो पाया कि वो असल में सिर्फ खिलौना बंदूकें थी। उसके चेहरे पर तुरंत ही तिरस्कार उभर आया। तभी बॉस ने अचानक अपनी छत पर गोली चला दी और छत से एक विशालकाय मशीननुमा वस्तु निकल आई। ये देखकर कि सॉन्ग बियो कितना खतरनाक इंसान है, छोटी मेघ घबराकर वहीं जम सी गई। उसने घबराकर तुरंत हथियार डालने का इशारा किया। जैसे ही वह बैच देने ही वाली थी, अचानक आसमान से एक काला कौवा नीचे आ गिरा। दोनों जैसे ही ऊपर देखने लगे, छोटी मेघ ने जल्दी से अपनी पैंट संभाली और भाग खड़ी हुई। तभी बॉस ने प्रतिक्रिया दी और उसकी गन से ऊर्जा का हमला निकला, जिससे डरी छोटी मेघ एक कोने में जाकर छिप गई। लेकिन सॉन्ग बियो और उसकी पत्नी उसे छोड़ने वाले नहीं थे। जैसे ही वे उसकी तलाश करने लगे, तभी खिड़की से एक धातु की बॉल अंदर आकर गिरी और अचानक फट गई। पूरा कमरा एक झटके में जम गया। तभी छोटी मेघ की बचपन की सहेली दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी और तभी जम चुकी जगह फिर से हिलने लगी। सॉन्ग बियो ने तुरंत हथियार उठाया, लेकिन लड़की ने उसे जोर से एक लात मारी और उसे दूर गिरा दिया। उसकी हरकतें बेहद तेज और सटीक थीं। उसने कुछ ही पलों में सॉन्ग बियो और उसकी पत्नी को बुरी तरह पीट डाला। लड़ाई के बाद छोटी मेघ हैरान रह गई। वे दोनों असल में इंसान नहीं बल्कि रोबोट थे। और इससे भी बुरा, सॉन्ग बियो हारने के बाद कुछ कमांड बड़बड़ाने लगा, जिससे खुद को उड़ाने का प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया। अगले ही पल एक विशाल मशरूम जैसे बादल आसमान में उठा। एक सेकंड के फर्क से उसकी सहेली ने उसे खींचकर घर से बाहर निकाला। दोनों किसी तरह इस भीषण विस्फोट से बच गईं। आखिरकार वे दोनों अपनी पुरानी मॉन गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़ी, एक अनजानी और रहस्यमयी दुनिया के रहस्य को खोजने के लिए। लड़की ने लालची लाओ बन बॉस के साथ सौदा करने से इनकार कर दिया। जैसे ही वह मुड़कर जाने लगी, पीछे से सॉन्ग बियो और उसकी पत्नी ने उस पर लेजर गन तान दी। लेकिन जब छोटी मेघ स्याओ ने पलट कर देखा तो पाया कि वो असल में सिर्फ खिलौना बंदूकें थी। उसके चेहरे पर तुरंत ही तिरस्कार उभर आया। तभी बॉस ने अचानक अपनी छत पर गोली चला दी और छत से एक विशालकाय मशीननुमा वस्तु निकल आई। ये देखकर कि सॉन्ग बियो कितना खतरनाक इंसान है, छोटी मेघ घबराकर वहीं जम सी गई। उसने घबराकर तुरंत हथियार डालने का इशारा किया। जैसे ही वह बैच देने ही वाली थी, अचानक आसमान से एक काला कौवा नीचे आ गिरा। दोनों जैसे ही ऊपर देखने लगे, छोटी मेघ ने जल्दी से अपनी पैंट संभाली और भाग खड़ी हुई। तभी बॉस ने प्रतिक्रिया दी और उसकी गन से ऊर्जा का हमला निकला, जिससे डरी छोटी मेघ एक कोने में जाकर छिप गई। लेकिन सॉन्ग बियो और उसकी पत्नी उसे छोड़ने वाले नहीं थे। जैसे ही वे उसकी तलाश करने लगे, तभी खिड़की से एक धातु की बॉल अंदर आकर गिरी और अचानक फट गई। पूरा कमरा एक झटके में जम गया। तभी छोटी मेघ की बचपन की सहेली दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी और तभी जम चुकी जगह फिर से हिलने लगी। सॉन्ग बियो ने तुरंत हथियार उठाया, लेकिन लड़की ने उसे जोर से एक लात मारी और उसे दूर गिरा दिया। उसकी हरकतें बेहद तेज और सटीक थीं। उसने कुछ ही पलों में सॉन्ग बियो और उसकी पत्नी को बुरी तरह पीट डाला। लड़ाई के बाद छोटी मेघ हैरान रह गई। वे दोनों असल में इंसान नहीं बल्कि रोबोट थे। और इससे भी बुरा, सॉन्ग बियो हारने के बाद कुछ कमांड बड़बड़ाने लगा, जिससे खुद को उड़ाने का प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया। अगले ही पल एक विशाल मशरूम जैसे बादल आसमान में उठा। एक सेकंड के फर्क से उसकी सहेली ने उसे खींचकर घर से बाहर निकाला। दोनों किसी तरह इस भीषण विस्फोट से बच गईं। आखिरकार वे दोनों अपनी पुरानी मॉन गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़ी, एक अनजानी और रहस्यमयी दुनिया के रहस्य को खोजने के लिए।